जो चैनल दिखा रहा होता है उनको, वो इतनी तौफीक उसमें नहीं होती कि लोगों से जब वो रुपया इकट्ठा कर रहा है तो वो अपने पल्ले से उनको कोई लाख 2 लाख रुपया दे के उनकी दिलजोई कर दे या और उनकी कोई खिदमत कर दे। लेकिन चूँकि उनकी जो बेचारगी है या मिज़री है उसको बेचना होता है, और तो इसलिए फिर उनको चैनल पर लाया जाता है। और एक नई चीज़ शुरू हो जाती है जी। अब तो लोग रमज़ान में रातों को जागते हैं, तो टीवी चैनल्स ने मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ड्रामे शुरू किए हैं रमज़ान के लिए, मज़ाहिया ड्रामे और ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं कि जो रात 9 बजे शुरू हो जाते हैं और सहरी तक चलते हैं। यानी हमने जो रमज़ान को एक कमाई का और मेले ठेले का और फेस्टिवल का ज़रिया बना लिया हुआ। अगर देखा जाए तो शैतान की भी यही कोशिश होती है कि इंसान नेकी ना करे, अगर नेकी करे तो मैं उसको उसके अंदर इतना घुमा दूँ कि उसकी नेकी ज़ाया हो जाए। और हमने रोज़ा रखना, रोज़ा खोलना, सहरी करना ये एक फ़ैशन बना लिया हुआ है। और जनाब रोज़े हर बंदा दूसरे को ये कहता फिरता है कि जी मैंने रोज़ा रखा हुआ है, और उसको बताता है, और बड़ा जी ट्रेंड चलते हैं कि जनाब फ़लाने बंदे ने भी रोज़ा रखा हुआ है। और जो लोग आम दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डांस करते नज़र आते हैं या नाच गाने करते नज़र आते हैं, तो चूँकि रमज़ान में तो वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अपने तौर पर अपनी दानिश में मजहबी बने होते हैं, तो उनको कोई मजहबी टच चाहिए होता है। और मज़हब वो क्या करते हैं कि वो मज़हब को रंगीनियों में लपेट कर हमें पेश करते हैं और हम उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो कमाई करने वाले या जो प्रोडक्ट बेचने वाले कंपनीज़ हैं वो उनको और शय देती हैं, तो वो उसमें मज़ीद तरक्की करते जाते हैं। यानी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी इन लोगों को ये कहती है कि जनाब आपने मेरी प्रोडक्ट बेचनी है, इसकी मशहूरी करनी है, उसके लिए आप जो मर्ज़ी करें, ऊट पटांग हरकतें करें, अपनी औरतों को नचाएं या अपनी औरतों को इनामात की लालच के अंदर उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रिक्स करवाएं, तो वो ये सब कुछ होता है। और इसके अलावा जो लोग आम दिनों में यानी फंक्शंस कर रहे होते हैं, नाच गाना कर रहे होते हैं, वही लोग इन दिनों में कुछ दुपट्टे लेकर सर पे टोपियां रख के तो बड़े नेक हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में अब मुसलमानों के दीन को कैश कराने के चक्करों में रहते हैं। इसके अलावा जो टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम चलते हैं, जो लाइव चलते हैं, उसमें जो सेट लगे होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, करोड़ों रुपए के सेट होते हैं। और उन पे उसमें कोई 1-2 लोग ऐसे बुलाए होते हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं, और लोगों को बता के उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि जनाब इसकी मदद करें, जनाब ये बहुत गरीब है, ये फ़लानी कंपनी है, ये बहुत गरीब है, ये फ़लाने लोग हैं, ये बहुत गरीब हैं, इनके घर खाने को कुछ नहीं है। और ख़ुद उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए का सेट लगाया होता है। और यानी जो चैनल दिखा रहा होता है उनको, वो इतनी तौफीक उसमें नहीं होती कि लोगों से जब वो रुपया इकट्ठा कर रहा है तो वो अपने पल्ले से उनको कोई लाख 2 लाख रुपया दे के उनकी दिलजोई कर दे या और उनकी कोई खिदमत कर दे। लेकिन चूँकि उनकी जो बेचारगी है या मिज़री है उसको बेचना होता है, और तो इसलिए फिर उनको चैनल पर लाया जाता है। और बल्कि उनको बाज़ औक़ात ट्रेन भी किया जाता है कि आपने जब चैनल के ऊपर ये बात कहनी है तो आपने रोना शुरू कर देना, ताकि लोग जो है ना वो आपको देखकर रोना शुरू कर दें और हमारा जो चैनल है उसकी रेटिंग बढ़े, और नेक्स्ट टाइम भी अगले दिन भी वो लोग उसी प्रोग्राम को देखें, तो उसमें भी कुछ हंसी मजाक हो और कुछ उसमें बेचारगी लोगों की बेची जाए, और उसमें कुछ जनाब फेस्टिविटी हो, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें गेमें हों और मर्दों औरतों का खुला इख्तलात हो। यानी दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि हम दीन को बेचने की कोशिश करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। यानी आप किसी के मजहबी जज्बात को भड़का कर तो या उसको सप्रेस करके अगर कोई पैसा कमाएं तो वो सारा हराम की सूरत में वो कमाई होती है। फिर जनाब बीच में ताक़रातें आ जाती हैं, और उन्हीं ताक़रातों में रातों को वही एंकर जो होते हैं वो लोगों को रुला रहे होते हैं, उनसे तौबा इस्तग़फ़ार करवा रहे होते हैं, उनसे माफ़ी मंगवा रहे होते हैं अल्लाह के हुज़ूर। लेकिन होता वो भी सारा ड्रामा ही है। बीच में जो एड्स चलती हैं प्रोग्राम के, यानी जो रोने वाला प्रोग्राम होता है, अल्लाह की तरफ तौबा करने वाला प्रोग्राम होता है, जो टीवी के सामने बंदा बैठा होता है, वो जब उसकी ऐड आती है तो उसका सारा ईमान उधर ही गारत हो जाता है, और वो उसको जो कैफियत तारी हुई होती है रोने धोने वाली, वो भी ख़त्म हो जाती है। और दोबारा जब वो वापस आते हैं ब्रेक के बाद तो फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, और इसी तरह उनके 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, और जो
भोले मुसलमान होते हैं जो टीवी के सामने बैठे होते हैं, वो समझते हैं कि आज रात हमारी काफ़ी ज़्यादा मग़फ़िरत हो गई है और अल्लाह ताला ने हमारे गुनाह बख्श दिए। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये कमाई करने का एक ज़रिया है, और पिछले कुछ सालों में एक साल ऐसा भी आया था जिसमें इन प्रोग्राम्स के ऊपर बिल्कुल भी पाबंदी लगा दी गई थी, और वो उस साल चली थी, लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों को इजाज़त मिल गई और इन्होंने मज़हब के नाम पर पैसे कमाने शुरू कर दिए, यानी दूसरे अल्फाज में मज़हब को बेचना शुरू कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी यानी जिसको कह सकते हैं कि बड़ी काबिल एतराज़ चीज़ है, जिसके जो इस वक्त की जा रही है मज़हब के नाम पर, रोज़े के नाम पर, रमज़ान के नाम पर, कुरान के नाम पर, तिलावत के नाम पर। यानी हर प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करने के बाद भी 2-4 उलमा हज़रात बुलाए होते हैं, और वो उलमा हज़रात भी जो उनके सामने एंकर्स बैठी होती हैं या जो लोग बेपर्दा बैठे होते हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जनाब वो जो उलमा होते हैं उनके मुख्तलिफ़ किस्म के पगड़ियों के डिज़ाइन होते हैं, उनकी वास्कट्स के डिज़ाइन होते हैं, उनके कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं, बाकायदा डिज़ाइनर से वो करवाए जाते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में उनको भी उसी रंग में रंग के, तो उनसे 1-2 चीज़ें मज़हब की पूछ के ये साबित किया जाता है कि जनाब ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा मजहबी है और हम बहुत ज़्यादा मज़हब के नाम पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और सवाब कमा रहे हैं। जबकि उसकी मज़हब की ओट में जो होता है वो लोग अपनी कमाई कर रहे होते हैं, यानी जो अपनी TRP बढ़ा रहे होते हैं ताकि उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मिलें और वो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करे। तो ये इन चैनल्स की आपस में एक दौड़ लगी हुई है, और हर चैनल दूसरे चैनल से आगे निकलने की कोशिश में बाद ऐसी हरकतें करता है कि जो हम ना तो हमारा वतन, ना तो हमारा माशरा इजाज़त देता है और ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है। ये दोनों चीज़ें यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाती हैं।